लेट मी थिंक, गिव मी सम टाइम। क्या आपके कस्टमर्स भी आपको ऐसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? अगर आंसर इज़ येस, तो मे बी प्रॉब्लम आपके प्रोडक्ट में नहीं है, प्रॉब्लम आपकी अप्रोच में है। हेलो एवरीवन, दिस इज़ कल्पना, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नीड बेस्ड सेलिंग के बारे में। नीड बेस्ड सेलिंग डॉक्टर के एग्जाम्पल से समझते हैं। तो जनरली जब हम डॉक्टर को विजिट करते हैं तो डॉक्टर पहले हमारी प्रॉब्लम को समझते हैं, कुछ सवाल जवाब करते हैं, कुछ टेस्ट कराते हैं और फाइनली वो हमें कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं कि एक बार हमने किसी डॉक्टर को विजिट किया और बिना किसी सवाल जवाब के, बिना हमारी प्रॉब्लम को डायग्नोज किए, डॉक्टर ने सीधा आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी। क्या आप वो मेडिसिन लेंगे और उसका ट्रीटमेंट फॉलो करेंगे? आंसर इज शायद नो, राइट? क्योंकि ट्रस्ट ही नहीं बनेगा ना उस डॉक्टर के ऊपर जिस डॉक्टर ने पहले जाना ही नहीं मेरी क्या प्रॉब्लम है, मैंने क्यों वहाँ विजिट किया है, और सिंपल उसने मुझे मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी। मैं नहीं खरीदूंगी। जबकि अगर यही डॉक्टर पहले मुझसे कुछ सवाल जवाब करते, कोई डिस्कशन करते, मेरे कोई टेस्ट कराते और मे भी ज़रूरत पड़ती कुछ एक्सरे कराते, और जब पता लगा लेते कि मुझे क्या एक्चुअल में प्रॉब्लम है और उसके बाद ही वो मुझे कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते, तो शायद बिना कोई इफ़ एंड बट के मैं उनकी मेडिसिन ले लेती, है ना? यही डिफरेंस है नीड बेस्ड सेलिंग और जस्ट सेलिंग में। तो जब हमारा सेल्स पर्सन कस्टमर के पास जाता है और बिना उसकी नीड को समझे कि उसको लाइफ इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, वो जस्ट अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना शुरू कर देता है कि मेरा प्रोडक्ट ऐसा है, बेस्ट है, उसमें आप इतना देंगे, आपको इतना रिटर्न मिलेगा, ये फीचर्स है, और हम उसको पिच करने लग जाते हैं। फ्रेंड्स, कस्टमर आपका प्रोडक्ट इसलिए नहीं खरीदेगा क्योंकि आपके टारगेट्स हैं। वो आपका प्रोडक्ट इसलिए नहीं खरीदेगा क्योंकि आपको पे आउट्स आने हैं। वो प्रोडक्ट इसलिए खरीदेगा कि जब उसको कोई उसमें फ़ायदा दिखेगा। तो पहले हमें उसके साथ कुछ डिस्कशन करके, कुछ सवाल जवाब करके उनकी नीड को समझना होगा और उसी नीड के साथ अपने प्रोडक्ट को एसोसिएट करके हमें सजेस्ट करना होगा, राइट? और जिस तरह से हमने सेकेंड डॉक्टर को बिना इफ़ एंड बट किए उनसे प्रोडक्ट, उनकी मेडिसिन हमने परचेज़ कर ली थी, उनकी ट्रीटमेंट को फॉलो कर लिया था, उसी तरह से इस सिनेरियो में भी हमारे चांसेस बढ़ जाएंगे कि कस्टमर बिना किसी ऑब्जेक्शन को रेज़ किए हमारी पॉलिसी को परचेज़ कर लेगा, है ना? तो ये सिर्फ एक इकलौता फ़ायदा नहीं है नीड बेस्ड सेलिंग करने का, इसके और भी मल्टीपल फ़ायदे हैं कि नीड बेस्ड सेलिंग क्यों करनी चाहिए। बट उससे पहले समझते हैं नीड्स क्या होती है, क्योंकि जब मैं बात कर रही हूँ कि हम कस्टमर की नीड को समझेंगे और उस नीड के साथ ही अपने प्रोडक्ट को एसोसिएट करेंगे, तो कौन कौन सी नीड्स हो सकती हैं जिसके अगेंस्ट मैं अपना प्रोडक्ट कस्टमर को सजेस्ट कर सकती हूँ। सबसे पहले हो सकता है कस्टमर के बच्चों की एडुकेशन, क्योंकि हम सब बीइंग अ पेरेंट अपने बच्चों के लिए, उनकी एडुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं, बिकॉज हम अपने बच्चों को बेस्ट एडुकेशन देना चाहते हैं। तो वो एक रीज़न हो सकता है। सेकेंड रीज़न हो सकता है रिटायरमेंट, क्योंकि हम सब एक सर्टेन एज के बाद रिटायर होने वाले हैं, अर्निंग में नहीं रहेंगे, और जब हम अर्निंग में नहीं रहेंगे तो अपने लाइफस्टाइल को कैसे मेंटेन करेंगे, जो हमारे हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हैं उसको कैसे फुलफिल करेंगे, उसके लिए भी कुछ इनकम की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये एक सेकेंड नीड हो सकती है रिटायरमेंट की। थर्ड नीड कुड बी चिल्ड्रन वेडिंग, और एक और नीड हो सकती है लेगेसी क्रिएशन। ये 4 नीड्स हो सकती हैं। इसके अकॉर्डिंगली ही हम अपने कस्टमर को कोई भी प्रोडक्ट पिच करते हैं। प्रोटेक्शन, येस, प्रोटेक्शन तो है ही है, तो वो कोई ऑप्शन नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस परचेज करने का जो प्राइम रीज़न होता है वो तो प्रोटेक्शन ही है। बट अपार्ट फ्रॉम द प्रोटेक्शन नीड, और कौन से वेरियस नीड्स हो सकते हैं जिसकी वजह से हम लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट को कस्टमर को पिच कर सकते हैं। नीड बेस्ड सेलिंग में क्यों करूँ? एज अ सेल्स पर्सन मेरा क्या फ़ायदा है? सो लेट मी शेयर द वेरियस बेनिफिट्स। सबसे पहला फ़ायदा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम नीड बेस्ड सेलिंग करते हैं, कस्टमर इफ़ एंड बट कम करता है, ऑब्जेक्शन रेज करने के चांसेस कम हो जाते हैं और क्लोजर के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये एक फ़ायदा है। सेकेंड बेनिफिट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक स्टडी की हेल्प लूँगी। इस स्टडी के हिसाब से कोई भी इंडिविजुअल अपनी लाइफ टाइम में 6 से 7 बार पॉलिसीज़ परचेज़ करता है, और कोई भी इंडिविजुअल अपनी नेक्स्ट पॉलिसी भी प्रीवियस सेल्स पर्सन से ही खरीदना पसंद करेगा अगर
उसका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। तो अगर आपने अपने कस्टमर को नीड बेस्ड सेलिंग किया है, उसको अच्छी सर्विसेज दी हैं, तो डेफिनेटली वो नेक्स्ट पॉलिसी भी आपसे ही परचेज करेगा। तो मतलब फ्यूचर सेल्स के चांसेस बढ़ गए, है ना। और तीसरा बेनिफिट हो सकता है कि आपको रेफरेंसेस मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये बिजनेस ही रेफरेंसेस का है ना। आपको हमेशा ऐसा बोला जाता है ना कि आप जब भी कस्टमर से मिलें तो आप 2 या 3 रेफरेंसेस लेके आएँ। ऐसा क्यों होता है, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बात करूँगी पावर और रिकमेंडेशन, पावर ऑफ रेफरेंसेस के बारे में। बट अभी बात करते हैं कि चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि कोई भी कस्टमर आपको रेफरेंसेस तभी देगा जब उसका खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ अच्छा रहेगा, राइट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आप देखेंगे जनरली वो लंबे समय के लिए होती है। तो एवरेज पॉलिसी टर्म इज़ अराउंड 10 to 15 ईयर्स। तो इतना लंबे समय के लिए कोई कस्टमर प्रीमियम क्यों ही कंटिन्यू करेगा, है ना। तो अगर उसका एक्सपीरियंस आपके साथ अच्छा है, वो उस पॉलिसी में अपने किसी गोल को देख रहा है, तो डेफिनेटली वो उसमें प्रीमियम पे करता रहेगा। तो आपकी परसिस्टेंसी मेंटेन रहती है। तो हमने नीड बेस्ड सेलिंग के 4 बेनिफिट्स देखे, तो एक बार वापस से रिकैप कर लेते हैं। फर्स्ट, आपके क्लोजर के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकंड, आपका रेफरेंसेस आपके पास आते हैं। थर्ड, फ्यूचर सेल्स के चांसेस बढ़ जाते हैं और आपकी परसिस्टेंसी मेंटेन रहती है। ये 4 बेनिफिट्स हैं। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।